अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के बारे में। तो बेसिकली पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, ये बेसिकली इट इज़ फॉर्म बाय टू मसल्स, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड द ट्रेपीजियस मसल। ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये जो मसल यू आर सीइंग इज योर स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल एंड दिस वन मसल इज योर ट्रेपीजियस मसल। ठीक हो गया। The triangle which is formed in between the sternocleidomastoid muscle SCM or the trapezius is called as the posterior triangle. ये पूरा का पूरा जो है posterior triangle है। अब what we have to see is कि ये posterior triangle की बाउंड्रीज क्या है। तो anteriorly हमें दिख रहा है कि this is formed by the sternocleidomastoid muscle और sternocleidomastoid muscle के posterior border से। पोस्टीरियरली ये आपके ट्रेपीजियस मसल से बन रहा है एंड ट्रेपीजियस मसल के एंटीरियर बॉर्डर से। ओके, द एपेक्स इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ बोथ ऑफ द मसल एंड द बेस इज फॉर्म बाय द क्लैविकल। ठीक हो गया, बेस इज फॉर्म बाय द क्लैविकल या फिर मिडल 1/3 ऑफ द क्लैविकल। ये आपका मिडल 1/3 ऑफ द क्लैविकल से बन रहा है। अच्छा, अब बात आ जाती है आपके रूफ की और बात आ जाती है फ्लोर की। तो रूफ में आपके पास क्या आ जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों मसल्स की सुपरफिशियली आपका लाई कर रहा होता है प्लेटिज्मा मसल। तो बेसिकली आपका प्लेटिज्मा मसल इसके रूफ में आ जाएगा। और इसके फ्लोर के बारे में हम बात करें तो इनमें आपके पास आ जाता है, फ्लोर में आपके पास आ जाता है आपकी डिफरेंट तरह के मसल्स, जैसे स्प्लीनियस कैपिटस, स्क्लेनियस मीडियस, लेवेटस स्कैपुला। स्प्लीनियस कैपिटस आप लोग इस तरह से याद रख लो क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटस यानी स्कल है। कैपिटस का मतलब क्या है, आपका स्कल को कहते हैं हम एक तरह से। तो स्प्लीनियस कैपिटस आ जाता है, उसके अलावा लेवेटस स्कैपुला आ जाता है और आपका स्क्लेनियस मीडियस आ जाता है इसके फ्लोर में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है ये आपका पोस्टीरियर ट्राइंगल है। तो इसके रूफ में अगर हम और चीज़ों की बात करें तो प्लेटिज्मा तो आ जाता है। उसके अलावा आपके पास कुछ वेन्स आ जाती हैं इसकी सुपरफिशियली। तो जो एक वेन आती है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, एक्सटर्नल नाम से याद कर लो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है यानी कि इसकी सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है। तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन आ जाता है और आपके पास पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी आ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास पार्ट्स ऑफ सुप्रा क्लेविकुलर, ग्रेटर ऑरिकुलर, मतलब क्यूटेनियस नर्व जो है वो इसके सुपरफिशियली आ रही होती है। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ द सुप्रा क्लेविकुलर, ग्रेटर ऑरिकुलर, लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं इसमें। और इसके अलावा आपके पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इस ठीक है, ये वगैरह आ जाती हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली ये ना हमें एक छोटी सी एक मार्जिन दिख रहा है। इट इज़ बेसिकली इंफीरियर बैली ऑफ द ओमोहॉयड। दिस इज जो इंफीरियर बैली ऑफ द ओमोहॉयड। ये इंफीरियर बैली ऑफ द ओमोहॉयड इस पूरे के पूरे ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में। द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज योर ऑसिपिटल ट्राइंगल एंड द लोअर पार्ट यानी कि वो वाला पार्ट विच लाइज बिलो द इंफीरियर बैली ऑफ द ओमोहॉयड इज योर सब क्लेवियन ट्राइंगल। ठीक है, ये बात होगी। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो आता है द कॉन्टेंट्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल। तो अगर आपसे कोई भी बंदा पूछ ले कि व्हाट आर द कॉन्टेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल, तो आप उसे यही कहोगे कि द कॉन्टेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल आर द कॉन्टेंट्स ऑफ द सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल एंड द सब क्लेवियन ट्राइंगल। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की कॉन्टेंट की बात करें, तो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है, अच्छा, हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टरी की, तो एक ऑसिपिटल आर्टरी जो है वो आपकी गुजर रही है। ऑसिपिटल आर्टरी गुजर रही है, उसके अलावा ऑसिपिटल आर्टरी गुजर रही है, उसके अलावा इसमें लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट है। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद ना इसमें नर्व्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स कुछ आती हैं। एक तो हमें नर्व का पता है जो स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल को सप्लाई कर रही है, उसका वो बेसिकली है आपकी स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व यानी कि आपकी क्रेनियल नर्व 11। एक तो वो आपकी इस पूरे कॉन्टेंट में प्रेजेंट होंगी। उसके अलावा हमें याद है कि हमने क्यूटेनियस नर्व हमने पढ़ी थी, वो सब क्यूटेनियस नर्व जो है वो इसके वो सारी क्यूटेनियस नर्व जो है वो इसके उनमें आ जाती हैं। क्यूटेनियस नर्व में से कौन कौन सी आ जाती है हमने उसको याद रखा था, एक निमोनिक से ग्लास्ट यानी कि GLAST ग्लास्ट। तो एक तो इसमें आपके पास ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व वैसे ही आ रही है, एल से आपके पास लेसर ऑसिपिटल नर्व है वो भी आ रही है, उसके अलावा एसेसरी नर्व जो है वो भी आ रही है। ठीक है,
आपके पास सुप्रा क्लेविकुलर नर्व भी आ रही है, आपके पास ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व भी इसमें आ रही है, ट्रांसफर सर्वाइकल नर्व, ठीक हो गया। सारी की सारी क्यूटेनियस नर्व्स इसमें आ रही हैं, ये बात हो गई। अच्छा, उसके अलावा ना कुछ मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं, और मस्कुलर ब्रांचेस कैसे होती हैं कि कुछ ब्रांचेस जो है वो लेवेटस स्कैपुला को जा रही हैं, और वो क्यों जा रही है, क्योंकि लेवेटस स्कैपुला जो है वो उसके उसमें प्रेजेंट होता है आपके फ्लोर में। इस फ्लोर में ना आपके पास लेवेटस स्कैपुला होता है, तो इसलिए नर्व टू द लेवेटस स्कैपुला भी इसमें इमर्ज हो रही होती है, यानी कि इसी कॉन्टेंट्स में इमर्ज हो रही होती है। और वो लेवेटस स्कैपुला जो है, नर्व टू द लेवेटस स्कैपुला की रूट वैल्यू C2C3 होती है, C3C4, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, C2C3। द नर्व टू द levator scapula is your C3C4, and the nerve to the trapezius is again your C3C4, and the nerve to the rhomboid यहाँ से nerve to ये भी हो गया, nerve to trapezius भी इसमें आ जाता है, वो भी C3C4, और nerve to the rhomboid भी आ जाता है, वो आपका C5 होता है, ठीक हो गया आप। अच्छा, उसके बाद वैसे हमने देख ली, तो ऑक्सीपिटल आर्टरी आ जाते हैं, उसके अलावा ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी भी आ जाते हैं। फिर लिम्फ नोड्स आपके पास आ जाते हैं, लिम्फ नोड जो हैं वो आपके पास सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, आपके पास ऑक्सीपिटल नोड्स आ जाते हैं। ये हमने बात कर ली आपके ऑक्सीपिटल ट्राइंगल की। अब हमारे पास आ जाता है ये वाला आपके पास सब क्लेवियन ट्राइंगल। अब सब क्लेवियन ट्राइंगल में भी आपकी कुछ नर्व्स होती हैं। अब नर्व्स आप लोगों ने किस तरह से याद रखनी है कि अच्छा, एक नर्व आपके पास आ जाती है, कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है ना, these are the nerves of the brachial plexus, like सबसे ज़्यादा important, it's the most important content of the subclavian triangle is the nerve is your nerve to the brachial plexus, ठीक है, trunk of the brachial plexus, क्योंकि वो यहीं से इमर्ज होके जा रही होती है आपके आर्म में एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास आ जाता है सेरेटस इंटीरियर। अच्छा, बिकॉज इट्स नेम इज सबक्लेवियन ट्राइंगल, सो यू हैव टू रिमेंबर द नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक हो गया। आपके पास आ जाते हैं सुप्रा स्कैपुलर नर्व्स आ जाती हैं। उसके बाद वेसल्स में की अगर हम बात करें, तो वेसल्स में आपके पास आ जाती है बिकॉज इट्स नेम इज सबक्लेवियस, सो यू हैव टू रिमेंबर द वेसल एट सबक्लेवियन आर्टरी एंड द सबक्लेवियन नर्व, ओके, एंड द लिम्फ नोड्स आर द सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स या सुप्रा क्लेविकुलर चेन्स आ जाती है, क्योंकि बेसिकली इट इज लोकेटेड अबव टू क्लेविकुलर बोन।